दो लोग एक लड़की की डेड बॉडी को एक वीरान इलाके में जो कि जंगल जैसा था वहां पर लेकर जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को वहीं पर ठिकाने लगाते हैं। ठिकाने लगाते लगाते वो लोग अपने नए शिकार के बारे में बातें करते हैं कि अगला शिकार उनका आखिरकार कौन होने वाला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये लड़की कौन थी, ये दोनों बंदे कौन थे और इस लड़की ने इन दोनों का क्या बिगाड़ा था जो आज के टाइम में इन्होंने इसकी जान ले ली और यहाँ पर लाकर इसकी बॉडी को वो लोग ठिकाने लगा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग अपने काम को अंजाम दे उससे पहले ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग इनके नए शिकार के बारे में टाइम रहते जान पाएं। और इसके साथ साथ वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें क्योंकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को शाउट आउट देने वाला हूं। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये घटना है 21 अक्टूबर 2021 की, जब सुबह का टाइम ग्वालियर में हो चुका था और सारे ही लोग अपने अपने कामों पर जाने लगे थे। अभी इतनी ज्यादा सुबह नहीं हुई थी जिसके कारण अभी लोग सिर्फ और सिर्फ जॉगिंग पर निकले थे। कोई रेस लगा रहा था, दूध वाला दूध बांट रहा था और इसी तरह सारे के सारे लोग अपना अपना काम कर रहे थे। और उन्हीं में से एक व्यक्ति जब यहाँ पर रोड पर घूमने के लिए आया हुआ था तो उसने देखा कि यहाँ रोड के साइड में ही एक लड़की पड़ी हुई है। आमतौर पर देखा जाए तो शराबी कहीं पर भी लुढ़क सकते हैं, लेकिन ये लड़की थी, अच्छे इसने कपड़े पहने हुए थे तो उसे ये लगने लगा कि जरूर ये महिला किसी न किसी समस्या में है, तो उसे जाकर उसके पास उसे चेक करना चाहिए और उसे अगर मदद की जरूरत है तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जब वो आदमी उस महिला के पास पहुंचता है तो उसने देखा कि इसने तो अपनी जान गंवा दी है। ये चीज देखते ही उसने पुलिस वालों के पास कॉल किया और पुलिस वालों को सारी की सारी सिचुएशन के बारे में बताया कि जनाब मैं इस तरह से यहाँ पर सुबह सुबह घूमने के लिए आया था लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मिला है। इसके बाद पुलिस वाले भी वहां पर आ पहुंचते हैं, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इस केस के ऊपर छानबीन करने लगते हैं। पुलिस वालों को इस डेड बॉडी के पास से एक मोबाइल मिलता है, उसका पर्स मिलता है और जब पुलिस वालों ने इसका पर्स चेक किया, उसकी सारी की सारी आइडेंटिटी वगैरह चेक की तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इसका नाम तो आरती है। और इसकी सारी की सारी जब कॉल डिटेल्स को निकाला गया, इसका आता पता जब पुलिस वालों ने निकालने की कोशिश की तो उन्हें पता चलता है कि ये एक कॉल गर्ल है। और आखिरी टाइम में इस महिला की बात नीरज परमार नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। पुलिस वाले उसकी कॉल डिटेल निकालकर, उसकी सारी की सारी जानकारी निकालकर नीरज के पास जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उसे अपने साथ लेकर पुलिस वाले पुलिस स्टेशन आ पहुंचते हैं। और पुलिस स्टेशन में आते ही उससे पूछताछ करने लगते हैं कि एक ये डेड बॉडी हमें मिली है, ये तुमसे किस तरह से रिलेट करती है। उसने काफी सारी बातें घुमाने की कोशिश की लेकिन आखिर में जब पुलिस वालों ने थोड़ा सा उसके ऊपर दबाव बनाया तो नीरज ने सारी की सारी बातें खोलकर सामने रख दी और उसने ये बात कही कि जनाब ये मर्डर हम लोगों ने ही किया है और इस मर्डर में मैं अकेला नहीं हूँ, जबकि मेरे अलावा 4 लोग और भी शामिल हैं। तो पुलिस वालों ने उन चारों लोगों के बारे में उससे पूछा और उन्हें भी जाकर वो लोग अपने साथ ले आते हैं और उन 5 ही लोगों को यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठाकर पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं। तो नीरज ने बताना शुरू किया कि जनाब ये जो लड़की है इसका नाम मीरा है, दरअसल ये मेरी दोस्त है। एक दिन ये मेरे पास आती है और इसने ये बात मुझे बताई कि जो इसके भैया भाभी हैं उनकी लगभग 18 साल पहले शादी हुई थी लेकिन अभी तक वो लोग सारे के सारे डॉक्टरों के पास जा चुके हैं, नीम हकीम जिस तरह के भी लोगों ने बताया था कि वहां पर चले जाओ तुम्हें बच्चे जरूर हो जाएंगे, ये सारी जगहों पर घूम चुके थे, झाड़े वगैरह जितने भी लगवा सकते थे ये लोग सारी जगह लगवा चुके थे लेकिन अभी भी इन्हें बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। लेकिन मैं एक ऐसे तांत्रिक के बारे में जानता था जो कि इसी तरह के काफी सारी इलाज पहले भी लोगों के कर चुका है और जिन्हें बच्चे नहीं हुआ करते थे आज के टाइम में उन्हें बच्चे हो चुके हैं। ये सारी बातें आज तक मैंने काफी बार सुनी थी तो मैंने मीरा को उस तांत्रिक के बारे में बताया और उस तांत्रिक का नाम था गिरिवर यादव। मीरा अपने भाई भाभी बिट्टू और ममता के पास जाती है और अपने भैया भाभी को उसने वो सारी की सारी बातें बताई कि उसका एक दोस्त है वो आपका ये सारा का सारा इलाज करवा सकता है। उसने जो तांत्रिक मुझे बताया है उस तांत्रिक ने काफी सारे लोगों का पहले भी इलाज किया है। तो पहले तो उसका भाई बिट्टू इस बात से साफ इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसकी भाभी ममता ये बात अपने पति से कहती है इतनी जगह अगर वो लोग इलाज करवा ही चुके हैं तो एक जगह और जाने में क्या दिक्कत है। और ये सारी बातें करके बिट्टू और ममता मीरा के साथ नीरज के पास जा पहुंचती है और नीरज ने जिस बाबा के बारे में, तांत्रिक के बारे में आज तक सुना था वो उन्हें उसके पास ले जाता है। उस तांत्रिक के पास जाकर उसने सारे के सारे उनके जो छोटे मोटे हवन वगैरह करने थे वो सारे कर लिए थे, छोटे मोटे जितने
भी इलाज वगैरह उनके करने थे वो सारे कर लिए थे, लेकिन अभी भी किसी भी तरह का रिजल्ट उन्हें नहीं मिल रहा था। तो आखिर में तांत्रिक गिरिवर ने ये बात कही कि तुम्हें बच्चे होने में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है, और ऐसे में अगर तुम लोग नॉर्मली बच्चे अपनी जिंदगी में चाहते हो तुम्हें एक नर बलि देनी होगी, और जैसे ही तुम लोग वो बलि दोगे तुम्हें फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। अब बिट्टू इस बात को सुनकर बिल्कुल इस बात से साफ इनकार कर देता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये एक क्राइम है। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी ममता भी इस बात से इनकार कर देती है। लेकिन जब वो लोग अपने घर पर आए हुए थे, टाइम यूं ही बीत रहा था, तो अभी भी वो लोग अपने घर पर अकेले थे। वो लोग चाहते थे कि हमारी जिंदगी में भी हमारे बच्चे हों, लेकिन दूसरी तरफ अगर तांत्रिक को देखा जाए तो वो तो इनसे क्राइम करवा रहा था। लेकिन कुछ एक दिनों तक इसी तरह वेट कर लेने के बाद आखिर में ये दोनों पति पत्नी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, और उन्होंने ये बात कही हम लोग नरबली देने के लिए तैयार हैं। तो बिट्टू ने अपनी बहन से पूछा कि नरबली तो हम लोग दे देंगे, लेकिन आखिरकार इसके लिए कुर्बान किसे करें। इसके तौर पर मीरा जा पहुंचती है अपने उसी दोस्त नीरज के पास, और उसने अपने उसी दोस्त से ये बात कही कि मेरे भैया भाभी इस बात के लिए मान तो गए हैं, लेकिन इसके तौर पर हम लोग शिकार बनाए तो बनाए किसको। और इसी तरह काफी दिनों तक वेट कर लेने के बाद एक व्यक्ति का जुगाड़ कर लेने के लिए सारे के सारे लोग अपना अपना दिमाग चला रहे थे कि एक इस तरह की नरबली हम लोग कैसे दें जिससे हम लोग बाद में पुलिस से भी छुटकारा पा सकें, और पुलिस वालों को इस बारे में शक ही ना हो कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। तो यूं ही टाइम बीतते बीतते उन्हें याद आता है कि मर्डर 2 फिल्म में भी इसी तरह से वो बंदा लोगों की जान लिया करता था। दरअसल इन लोगों के दिमाग में ये बात आई थी कि अगर हम लोग किसी कॉल गर्ल को यहाँ पर बुला लेते हैं, उसे ही यहाँ पर सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो ना तो उनके इतने ज्यादा रिश्तेदार वगैरह होते हैं, और ना ही पुलिस को इस बारे में ज्यादा चिंता होती है कि कॉल गर्ल अपने काम पर गई थी तो वो वापस आई है या नहीं। तो इसी बारे में सोचते हुए उन लोगों ने एक कॉल गर्ल के पास कॉल कर लिया, और इस लड़की का नाम था नीरू। वो लोग उसे अपने घर पर बुला लेते हैं, और घर पर बुला लेने के बाद तांत्रिक के पास कॉल करते हैं, क्योंकि तांत्रिक के पास इन लोगों ने पहले ही कॉल कर लिया था, जाकर वो लोग उससे मिल आए थे। और ये बात उन लोगों ने तांत्रिक से कही थी कि ठीक है बाबा, हम लोग बंदे का तो जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन आप ये सारी की सारी चीजें कहां पर करने वाले हैं। तो तांत्रिक ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि तुम लोग उस लड़की को यहां पर तो बिल्कुल भी लेकर मत आना, क्योंकि हो सकता है किसी भी तरीके से कल को पुलिस को इस बारे में पता चल जाता है तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन सैक्रिफाइस है। भले ही तुम्हें बाद में बच्चा हो जाए, लेकिन आज के टाइम में ये एक काफी बड़ा क्राइम है। तो मैं ये बात तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि तुम लोग उस लड़की को मेरे डेरे पर ले आना, जबकि उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाना जहां से ना तो तुम्हारा कुछ रिलेशन हो और ना ही मेरा। और वैसे भी मैं भी वहां पर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे मेरे काम होते हैं, इन्हीं के चलते मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। लेकिन तुम लोग वहीं पर उस लड़की के साथ रहना और मेरे पास वीडियो कॉल कर लेना। मैं यहीं से बैठकर सारे के सारे अपने जप वगैरह जो कुछ भी मुझे करना है मैं वो यहीं पर बैठकर करता रहूंगा, और जो जो कुछ मैं तुम लोगों को कहूँ वो सारी चीजें तुम करते रहना। अब उस तांत्रिक ने जिस रात को बताया था कि इस स्पेसिफिक रात को इस टाइम तुम्हें उस लड़की की बलि देनी है, उस टाइम उन सारे लोगों को उस जगह पर पहुंचा दिया जाता है। और दूसरी तरफ उसने वीडियो कॉल करके ये बात पूछी कि सामने सारी की सारी चीजें कैसी चल रही हैं। तो उसी टाइम वो सारी के सारा विधि विधान कर लेने के बाद तांत्रिक को पता चलता है कि इस लड़की ने, जो कि कॉल गर्ल यहाँ पर बुलाई गई थी, इसे इन लोगों ने शराब पिला दी थी। और ये बात पता चलते ही उसने बिट्टू से ये बात पूछी कि क्या इस लड़की को तुम लोगों ने शराब पिलाई थी, क्योंकि यहाँ पर पास में ही एक शराब की बोतल मुझे वीडियो कॉल में दिखाई दे रही है। तो बिट्टू ने कहा कि हाँ, ये लड़की ये बात बोल रही थी कि यहाँ पर लाकर इसे बैठा दिया गया है, ये लोग अपना काम करना कब शुरू करेंगे। तो इन्होंने इसको बहकाने के लिए, इसी तरह यहाँ पर आराम से बैठाए रखने के लिए इसे शराब की बोतल दे दी, और ये बात कही कि बाकी इसके दोस्त अभी आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपना आगे का काम करेंगे, तब तक तुम आराम से बैठकर यहाँ पर शराब पीती रहो। ये बात सुनते ही तांत्रिक ने ये बात कही कि तुमने बलि वगैरह अब तक दे दी है, सारी की सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं, लेकिन तुमने इस लड़की को ये शराब पिलाकर काफी ज्यादा गलत किया है, क्योंकि अभी ये बॉडी जब तुमने इसकी बलि दी थी ये पूरे तरीके से शुद्ध नहीं थी, इसने शराब पी रखी थी। इसके कारण हम लोग ये नहीं कह सकते कि तुम लोगों ने बलि दे दी है, जबकि इसके लिए एक साफ सुथरी लड़की चाहिए जिसने किसी भी तरह का कोई भी नशा ना कर रखा हो। अब तांत्रिक की ये बात सुनते ही वो चारों ही लोग ये सोचने लगते हैं कि ये तो गलती हम लोगों से हो चुकी है और अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ वीडियो कॉल पर मौजूद तांत्रिक ने ये बात कही कि इसे भूल जाओ, अब तुम लोग एक और लड़की का जुगाड़ करो जिसने किसी भी तरह
का कोई भी नशा ना कर रखा हो और उसकी तुम यहाँ पर बलि देना। जिसके तौर पर वो लोग उस लड़की को अपने साथ लेते हैं और उस जंगल जैसे वीरान इलाके में ले जाकर ठिकाने लगा देते हैं ताकि पुलिस वालों को इस सारी घटना के बारे में पता ना चले। ये सारी की सारी घटना 13 तारीख को हुई थी, लेकिन अगली लड़की का इंतजाम करते हुए, इसको अच्छे से ठिकाने लगाते हुए और फिर से सारा का सारा वो पूजा का सामान इकट्ठा करने में उन लोगों को लगभग हफ्ते 10 दिन का टाइम लग जाता है। और उसके बाद उन लोगों ने दोबारा से कॉल किया एक दूसरी कॉल गर्ल के पास और उसे भी वहां पर बुला लिया जाता है। सारे के सारी साधना का सामान इकट्ठा कर लिया गया था, लेकिन अभी भी ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी क्योंकि शायद इसे पता चल चुका था कि ये लोग यहाँ पर काफी सारी अजीबोगरीब चीजें कर रहे हैं और उसे देखकर ये काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। जिसके बाद ये यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर बिट्टू मौजूद था, उसकी पत्नी ममता मौजूद थी, इसके साथ साथ उसकी बहन मीरा और उसका दोस्त नीरज भी वहां पर मौजूद था। तो इन सारों ही लोगों ने उसे वहीं पर दबोच लिया और उसके बाद उसका गला घोट दिया। अब वो मर चुकी थी, लेकिन उस तांत्रिक के अनुसार अभी भी ये बलि के लायक थी। जिसके तौर पर वो लोग सारे के सारे अपना विधि विधान करने लगते हैं, लेकिन जब बलि देने का टाइम आता है तो वो लोग जो वीडियो कॉल किए हुए थे इसमें किसी तरह की दिक्कत आ जाती है और वो लोग साफ साफ एक दूसरे की ना तो आवाज को सुन पा रहे थे और ना ही वीडियो कॉल एक दूसरे के पास उनकी अच्छे से पहुंच पा रही थी। तो तांत्रिक ने उन लोगों के पास कॉल करके ये बात कही कि अगर ये बलि उसके सामने नहीं दी जाती है, जब वो देख रहा हो और सामने ही उसके मंत्र उच्चारण वो हो रहे हो, तो ये बलि भी बलि नहीं मानी जाएगी। और इस चीज को कंप्लीट करने के लिए आधा तो विधि विधान कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए अब इस लड़की को उस तांत्रिक के पास ही ले जाना होगा। जिसके तौर पर मीरा और उसका वो दोस्त नीरज उस लड़की को बाइक पर बैठाकर अपने साथ रात के टाइम उस तांत्रिक के पास जाने लगते हैं। लेकिन जब तक वो लोग उस तांत्रिक के पास पहुंच पाते, रास्ते में ही वो लोग उस लाश को बाइक पर बैठाकर लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें पता चलता है कि सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही है। और इस चीज को देखते ही नीरज का बैलेंस अपनी बाइक से थोड़ा डगमगा जाता है। डगमगाने के कारण वो लोग वहीं पर बाइक से नीचे गिर जाते हैं और बाइक से नीचे गिरते ही डेड बॉडी दूसरी तरफ जा गिरी थी और वो दोनों वहां बाइक के पास ही मौजूद थे। अब वो लोग घबराने लगे थे कि हो सकता है ये जो पुलिस वाली गाड़ी दूसरी तरफ गई है, ये चौराहे से मुड़कर अगर वापस आ जाती है, हमें इस लाश के साथ देख लेती है, तो हम दोनों यहीं पर पकड़े जाएंगे। अब वो काफी ज्यादा घबरा चुके थे, जिसके चलते वो लोग उस बॉडी को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। तांत्रिक के पास पहुंचकर उन लोगों ने सारी की सारी बातें बताई और तांत्रिक ने ये बात कही कि उनकी ये वाली पूजा भी अधूरी रह चुकी है, तो अब की बार उन्हें एक लड़की और चाहिए। लेकिन अब की बार ये वाली लड़की वो लोग सरेआम एक शहर के बीच सड़क पर फेंक आए थे, जिसके कारण अब वो लोग घबराए हुए थे कि अगले कुछ एक दिनों में हो सकता है पुलिस वाले उनके पास आ पहुंचे। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है, जिसके बाद पुलिस वालों ने ये सारी की सारी बातें समझ ली कि ये पांचों लोग कौन मौजूद थे। और बाद में जिन लोगों को पुलिस वाले अपनी हिरासत में लेकर यहाँ पर लेकर आए थे, वो था बिट्टू, उसकी पत्नी ममता और वो तांत्रिक गिरिवर के साथ साथ बिट्टू की बहन मीरा। अब इस पूरे ही केस को पुलिस वालों ने अच्छे से समझ लिया था, जिसके बाद इन सारे ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस तांत्रिक के ऊपर और ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि ये परिवार हो सकता है इसका पहला कस्टमर ना हो, जबकि इसी तरह काफी सारे और लोगों के भी इन्होंने जान ले ली हो। अगले काफी दिनों तक यूं ही उन लोगों के ऊपर केस चलता है और आखिर में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और वो भी खास तौर पर उस तांत्रिक के बारे में जो कि इतने भयानक तरीके से लोगों को बहका रहा था और लोगों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर रहा था। वैसे दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की अगर आप लोगों को कहानियों में इंटरेस्ट है तो ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट तानी को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।